फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेस में। जैसा कि फ्रेंड्स करंट अफेयर में देख सकते हैं, यह दिसंबर 2023 माह का करंट अफेयर है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे-ऐसे प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं। अब कुछ दिन आपको मैं मंथली करंट अफेयर करवा दूँ, जिससे आपको जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सके। तो मैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आज तक आपने देखा भी नहीं है, और देखा भी है तो उसको आप रिवाइज भी कर लेंगे। और इतने सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अन्यथा अगर अच्छे लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस तरह के ही प्रश्नों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, जिस तरह के प्रश्न यहाँ पे कंटेंट सेलेक्ट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। माहे मालवन और मंगरोल हाल ही में लॉन्च किए गए किन उत्पादों के नाम हैं? ऑप्शन है एंटी सबमरीन युद्धपोत, मानव रहित हवाई वाहन, पनडुब्बियां, अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला आंसर सही होगा एंटी सबमरीन युद्धपोत है। कौन कौन? माहे मालवन और मंगरोल, ये हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। ये एंटी सबमरीन युद्धपोत से संबंधित हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, कोई फालतू बात नहीं होगी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2013, 2017, 2019, 2020। तो सही आंसर होगा 2019। 2019 में लॉन्च किया गया था इस योजना को। अब यह योजना है क्या, वैसे हम बता देते हैं आपको। तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से हाल ही में चर्चा में रहा, इसलिए इसको लिया गया है। 31 मार्च 2026 तक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। यह हाल ही में खबरों में रहा, इसलिए इस क्वेश्चन को ले लिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है यह डेट कि कब तक इसकी मंजूरी मिल गई है, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक इसको मंजूरी मिल गई है, और यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑनलाइन में इस्तेमाल किए जाने वाले झूठे अभाव के दावों, कन्फर्म, सेमिंग, जबरन बंडलिंग और सब्सक्रिप्शन ट्रैप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सामान्य शब्द क्या है, और हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे पीसीएस की एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो इन सब की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आप कोई टीचिंग की एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है एस्ट्रोटर्फिंग, गैस लाइटिंग, डार्क पैटर्न, शाक पैटरी। तो सही आंसर होगा डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न इसका राइट आंसर होगा, जो हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने भारत में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा शुरू की है? ऑप्शन है टाटा मोटर्स, महिंद्रा ग्रुप, मारुति सुजुकी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा टाटा मोटर्स। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टाटा मोटर्स इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद 280(1) में किस संस्था की स्थापना के लिए तौर तरीके बताए गए हैं? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग। तो सही आंसर होगा वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अनुच्छेद 280(1) में वित्त आयोग की स्थापना के लिए तौर तरीके बताए गए हैं। अगला देखते हैं, लूला दा सिल्वा जो अपने देश के लिए ओपेक प्लस के सदस्य चाह रहे हैं, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो अर्जेंटीना के, ब्राजील के, न्यूजीलैंड के, श्रीलंका के। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सही आंसर होगा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने, सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो उसके आगे पीछे कुछ तर्क भी दिया रहेगा। जैसे लूला दा सिल्वा जो अपने देश के लिए ओपेक प्लस की सदस्यता चाहते हैं, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार्टअप गेटवे लॉन्च किया? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। तो कचरा मुक्त शहरों के लिए इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन सही होगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार्टअप गेटवे लॉन्च किया है? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT60 ऐसे यूरोपीय संघ और किस देश के बीच एक संयुक्त पहल है? भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा जापान, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कि यह जो रिएक्टर JT60 ऐसे यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक संयुक्त पहल है। ऑनलाइन सीमा पार लेन देन के लिए भुगतान और निपटान की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं का नियामक कौन सा संस्था है? आरबीआई, एनएससी, एनपीसीआई, सेबी। तो राइट आंसर होगा आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च की गई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि फर्स्ट, अस्त्र फर्स्ट, अवनि फर्स्ट, अजवा फर्स्ट। तो राइट आंसर होगा अग्नि प्रथम, अग्नि फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, किस निजी बैंक ने ग्लोबल सर्विस अकाउंट लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल सर्विस अकाउंट किसने लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल किस देश में खोला गया है? चीन, भारत, यूक्रेन, इजराइल। तो यहाँ पे दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल जो है ये भारत में खोला गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पीडीआई का विस्तार क्या है?
पंचायत विकास सूचकांक, पंचायत वितरण सूचकांक, पंचायत दिशा सूचकांक, जन विकास सूचकांक। तो पंचायती राज मंत्रालय ने यहाँ पे देखेंगे कौन सा पंचायत विकास सूचकांक, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पंचायत विकास सूचकांक। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सम्मेलन इफ्कॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? चेन्नई, मैसूर, कोलकाता, वाराणसी। तो सही आंसर होगा मैसूर में। तो देखेंगे यह 9वां संस्करण है, 9वां संस्करण है। इसका आयोजन 5 साल में एक बार किया जाता है, 5 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो ये 9वां संस्करण है जो मैसूर भारत में इसका आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सम्मेलन का। जकौमा राष्ट्रीय उद्यान जो समाचारों में हाल ही में देखा गया किस देश में है? नामीबिया, चाड, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका। तो सही आंसर होगा चाड, चाड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। टीडीके कॉर्पोरेशन जिसने भारत में आईफोन लियायन बैटरी सेल बनाने की घोषणा की है किस देश से है? जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो आईफोन लियोन बैटरी सेल बनाने की घोषणा किस देश से किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर सी। जापान और भारत ने मिलकर के ये आईफोन लियायन बैटरी सेल बनाने की घोषणा की है। पहला भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IAADB 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? चेन्नई, नई दिल्ली, मैसूर, वाराणसी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नई दिल्ली। आगे चलते हैं। भारत की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क किस राज्य में बनाई गई? तो भारत की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात में 6 लेन वाले स्टील स्लैग आधारित सड़क बनाई गई है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय। तो सही आंसर होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम को वैधानिक मान्यता देता है अंतर्जातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह, सिख विवाह और विवाह अनुष्ठान, हिंदू विवाह और अनुष्ठान। सही आंसर होगा सिख विवाह और विवाह अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखेंगे। ये कारमा परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में यह परियोजना लागू की गई? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा में एकारमा परियोजना को लागू किया गया। अगला देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। हाल ही में चर्चा में रही अमृत तकनीकी, अमृत टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? अक्षय ऊर्जा स्रोत उत्पन्न करना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना, कृषि फसलों की पैदावार करना और पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, पानी से आर्सेनिक और धातुओं को आयनों को हटाना। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया है? USA, रूस, चीन, फ्रांस। सही आंसर होगा चीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भंडारण किस शहर में है? मुंबई, सूरत, बड़ौदा, पुणे। तो सही आंसर होगा सूरत में। तो दोस्तों आज का सेशन उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।